नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है और एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों का बहुत नज़दीक आ चुका है, जो 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम। तो केजीएस के द्वारा जो एईडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 5 के आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में है। पहला पे पार्ट जो है वो पहला पेपर जो है होने वाला है वो लैंग्वेज पेपर होने वाला है। दूसरा पेपर जो है वो जनरल स्टडीज का होने वाला है। तीसरा पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग केजीएस के द्वारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 5 का लिया जा रहा है, वो आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले 4 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जॉइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस के द्वारा जो एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 5 का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो 700 बीच में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 बटे 120, 12 6 जा, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 600 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 20% नुकसान होता है। उसे उसके क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो माना कि एसपी जो है वो 500 रुपया दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो है वो 500 रुपया दिया हुआ है, हानि जो हुआ है वो 20% हानि हुआ है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया। सेल किया है 500 रुपया, हानि जो है वो 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस जो उसका होगा वो 600 रुपया होगा। 500 प्लस एक 600। अब नया जो एसपी बना है उस पर 25% लाभ कमाने के लिए कितना रुपए में बेचना चाहिए? तो नया एचपी जो है वो नया जो सीपी है वो 600 रुपया है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपया है न्यू, और उस पे 125% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा? तो 25 वस्तुओं का सीपी बराबर जो है वो 20 वस्तुओं का एसपी। तो इसका सीपी बटे एसपी बराबर जो होगा वो 4/5। तो लाभ कितना होगा? तो 1/4 इंटू 100, लाभ बराबर 25%, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 100 बैग को 4500 में बेचने पर 10 बैगों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो एक बैग का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो एक बैग का क्रय मूल्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 45 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ जो है वो 280 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 15 गुना है। यदि वह वस्तु को 25% लाभ पर बेचना जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 375 रुपये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक आदमी कुछ वस्तुएं 6000 रुपये में खरीदता है और वह उनमें 1/2 को 10% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने
शेष को कितने प्रतिशत पर बेचा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 14% पर बेचा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार जो है वो 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है और उन्हें 15 रुपए में 12 वस्तु बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 56.25% लाभ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक एक विक्रेता जो है वो कुछ नींबू 5 रुपए में 6 की दर से और उतने ही 6 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। उसने उन सभी नींबू को 11 में से 12 की दर से बेच दिया, तो पूरे लेन-देन के दौरान उसने 125 की हानि होती है। को कुल लाभ में कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ₹1200 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे 60 रुपए अधिक अधिक में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ₹300 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक दुकानदार अपने माल जो है वो 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को ₹800 कम में खरीदता और ₹400 कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो 15% बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक लागत मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4800 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निधि ने 57,300 में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, तो फ्रिज का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो फ्रिज का क्रय मूल्य जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 22,800 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक दुकानदार दो वस्तुएं कुल 63 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% हानि और दूसरी पर 40% लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल लाभ या हानि जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 300 रुपये लाभ होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। छह पुस्तकों और 4 कलमों का कुल मूल्य 68 रुपया है। 4 पुस्तकों और 6 कलमों का कुल मूल्य 64 रुपया है। 5 पुस्तकों और 5 कलमों का कुल मूल्य जो होगा, तो वो कुल मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 66 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया और सी ने वस्तु को 20% के लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने 2700 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने वस्तु खरीदने के लिए कितना भुगतान किया होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2000 रुपया भुगतान किया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक आदमी 1 रुपए में 5 केले खरीदता है। यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 1 रुपए में कितने केले बेचने पड़ेंगे? तो 1 रुपए में उसे 4 केले बेचने पड़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक दुकानदार ने एक मशीन 5400 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 600 रुपये खर्च किए। उसने कुल लागत पर 12% अधिक अंकित किया। यदि उसने मशीन को 5544 में बेचने के लिए एस एक्स प्रतिशत छूट दी, तो एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 17.5 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है। दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है। उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 480 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 20% की छूट देता है। बेचते समय वह 1 केजी की जगह 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 60% होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, लेकिन वह गैर कानूनी सामान बेचने के कारण लागत मूल्य पर 12% रिश्वत देता है। यदि वह 8
मतलब 1/3% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपया है? तो इसका राइट आंसर है 4550 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक दुकानदार जो है वह 3 वस्तु खरीदता है और 2 मुफ्त देता है, साथ में 10% की अतिरिक्त छूट देता है। कुल छूट जो है वो ज्ञात करना है। तो कुल छूट जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 46% होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, उस पर 100% की वृद्धि की गई है। यदि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 240 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यापारी ने 80 केजी चीनी खरीदी और उसे उसमें 25% अशुद्धियां मिला दी, फिर उसे क्रय मूल्य की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 25% लाभ प्रतिशत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 40,000 रुपया निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 52,000 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निधि 6,000 रुपया की राशि और काजल 10,000 रुपया की राशि। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2,100 रुपया 5 वर्षों के बाद देने हैं। यदि वह 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर जो है वो 6% वार्षिक हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 375 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 3,400 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्षों के लिए और तीसरे भाग को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज तीनों ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो साधारण ब्याज पर कोई धनराशि जो है वो 8 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12.5%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 10,000 की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 201 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। कोई धन जो है वो 10 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, वही धन 16 गुना होने में कितना समय लेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 30 वर्ष लेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक धनराशि का साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का
ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का 55 में 3 4 5 6 7 8, तो एफ यहाँ बैठेगा, ए यहाँ, जी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, बी यहाँ, एच यहाँ और ई यहाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होता है एईडीओ का जो केजीएस के द्वारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।